जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि G20 के फर्स्ट डे कौन सी 5 मेजर आउटकम्स निकल कर आई हैं एंड किस तरीके से यहाँ पर हमारी डिप्लोमेसी की विन हुई है फर्स्ट डे, बिकॉज दिल्ली डिक्लेरेशन को बाय कॉन्सेंसस यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है। एंड यूक्रेन वॉर पे भी कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिना रशिया के नाम लिए यहाँ पर इसके ऊपर एक स्टेटमेंट पास करी है, सो दैट यहाँ पर टारगेट भी ना किया जाए रशिया को, बिकॉज इंडिया और रशिया के बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। एंड जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच स्टार्ट करी तो उससे पहले आप देखते हैं कि आगे लिखा गया भारत, इंडिया को नहीं लिखा गया। ऑल्दो अभी इंडिया और भारत पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, पर पिछले लास्ट 3 दिनों से लगातार डिस्कशन चल रही हैं। आज हम सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे इस पीछे सन कोनाक टेम्पल को, बिकॉज जब देखा आपने कि जो बिडेन साहब आए तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको प्रॉपर ये दिखाया एंड इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी। अगर बात करें तो ये उड़ीसा के 3 यहाँ पर गोल्डन ट्रायंगल के टेम्पल्स में से आता है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। बट इस स्लाइड पे पीछे एक चीज लिखी है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसको कहां से लिया गया है? महाउपनिषद से लिया गया है। द वर्ड इज वन फैमिली। इसको अभी सीडीएस के एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर यूपीएससी ने पूछ लिया था, तो प्लीज इस तरह के क्वेश्चंस को आप पक्का कैच कीजिएगा, बिकॉज यूपीएससी इसी को स्टैटिक पार्ट से, हिस्ट्री से या ज्योग्राफी से कनेक्ट करके पूछता है। ओके, आप सबका राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आई होप आप हमारी सारी वीडियोस देख रहे होंगे, शॉर्ट्स देख रहे होंगे एंड आपकी नॉलेज और अपग्रेड हो रही होगी। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द कोणार्क सन टेम्पल। मैंने आपको बताया कि गोल्डन ट्रायंगल के यहाँ पर टेम्पल्स में से आता है, तो नंबर 1 कौन सा आ रहा है आपके पास? कोणार्क सन टेम्पल। नंबर 2 जगन्नाथ। नंबर 3 इज द भुवनेश्वर। एंड इसको किसने बनाया था? किंग नरसिम्हा देवा, वन ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, एंड इट इज अ फेमस, वन ऑफ द फेमस सन टेम्पल्स बिल्ट इन इंडिया। एंड अगर बात करें हम इसकी टेम्पल की, बिकॉज ऑफ इट्स डार्क अपीयरेंस इसको ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं यहाँ पर अगर हम जगन्नाथ की बात करें तो उनको यहाँ पर व्हाइट पगोडा के नाम से जाना जाता है। एंड पीछे आप देखते हैं कि 24 स्पोक्ड मार्बल थे जो कि इंडिया के फ्लैग को ग्रेस कर रहे हैं, विजडम को और प्रोग्रेस को। सो ये था हमारा कोणार्क सन टेम्पल। अब हम डिस्कस करते हैं 5 आउटकम्स कौन के निकल कर आए। नंबर 1, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। आप सबको पता है 2015 में इंडिया और फ्रांस का एक इनिशिएटिव था, सेम उसी को यहाँ पर मिरर्ड है ये, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ओके, नंबर 2, यूक्रेन वॉर। मैंने आपको बताया कि बहुत स्मार्टली यहाँ पर डिप्लोमेटिकली यूक्रेन वॉर पर स्टेटमेंट पास होती है। नंबर 3, सबसे तगड़ी विन विन सिचुएशन थी हमारी डिप्लोमेसी के लिए, दैट इज फुल कंसेंसस ऑन द दिल्ली डिक्लेरेशन। उसके बाद हम देखते हैं इंडिया मिड ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। कुछ दिन पहले मेरे दो यहाँ पर, इससे पहले आप 2 सेशंस को देखना। नंबर 1 स्ट्रिंग ऑफ पल्स, नंबर 2 जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया था दैट इज अ ग्रीस। जब ग्रीस में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे तो क्वाइट ऑब्वियस है एथेंस से वो पीरियस पोर्ट से यूरोप में एंट्री करने के लिए यहाँ पर एक बातचीत कर आए थे। नाउ अनदर इंडिया मिड ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, कहीं ना कहीं ये नंबर 1, चाइना के पहले तो बीआरआई का काउंटर आ चुका है, एक और काउंटर आ चुका है, ऑल तो बहुत सारे काउंटर्स आ रहे हैं बट ये एक और स्ट्रॉन्ग काउंटर आने वाला है। नंबर 2 आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि ईरान बॉर्डर पे अजरबैजान एंड अर्मेनिया के बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं एंड वहीं से हमारा जो सामान था वो यूरोप में जाता था। नाउ अब आप देख रहे हैं, पहले ग्रीस में गए प्राइम मिनिस्टर साहब एंड अब दिस इंडिया मिड ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगर मैं इसको लेके जाऊं मई 2023 में, तब यहाँ पर एनएसए श्री अजीत डोवाल जी यहाँ पर यूएसए के काउंटर पार्ट से मिलते हैं एंड तब उन्होंने कहा था कि एक ट्रांसपोर्ट और एनर्जी कॉरिडोर को लाया जाए एंड वहीं से ये स्टार्ट होता है। और अब आप देखते हैं कि G20 में फाइनली ये आ गया। अफ्रीकन यूनियन मेंबरशिप, पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार शॉर्ट्स भी बना रहा था, बिकॉज इस बार अफ्रीका के साथ हमारे 30 साल हो गए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन को एंड अफ्रीकन यूनियन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू यूएनएससी के परमानेंट मेंबरशिप के लिए यहाँ पर जब यूएनजीए में यहाँ पर वोटिंग होगी तो क्वाइट ऑब्वियस है 55 मेंबर्स हैं यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन में, तो ये हमारे लिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड आप देखते हैं कि अभी रिसेंटली तो पहला आईआईटी भी वहां पर खुलने जा रहा है तंजानिया में। ओके, नाउ बायोफ्यूल अलायंस, ये बात करते हैं हम पहले तो ये क्या है। 2023 में सबसे पहले अनाउंस हुआ था ये फरवरी में बाय भारत विद ब्राजील एंड यूएसए।
एज अ लीडिंग बायोफ्यूल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ये तीनों के तीनों क्वाइट ऑब्वियस है, लीडिंग प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है। एंड इंडिया के लिए क्यों जरूरी है अभी हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। इसमें कौन कौन है, मेंबर कंट्रीज होंगी, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन होंगी एंड कुछ इंडस्ट्रीज होंगी। इसका बेसिक एम क्या है कि सस्टेनेबल, यहाँ पर जो यूज ऑफ सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स लाए जाए, ग्लोबल कॉपरेशन इन बायोफ्यूल्स यहाँ पर इनहांस करा जाए, एंड इसके अलावा सिक्योर किया जाए द सप्लाई ऑफ बायोफ्यूल्स, ensuring these biofuels remain affordable and produce sustainably. That means use of sustainable biofuels. And India का तो quite obvious है 2070 that is 2070 that is carbon neutral भी है, टारगेट है, इसलिए हमारे लिए ये अलायंस बहुत जरूरी है। नंबर 2, आप सबको पता है एथेनॉल ब्लेंडिंग, क्वाइट ऑब्वियस है, इंडिया पहले ही नवंबर टारगेट था, उससे पहले ही यहाँ पर एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट भी अचीव कर चुका है। एंड जो ये पहला पॉइंट है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर, तो इसलिए हमारे लिए ये अलायंस बहुत जरूरी हो जाता है। एंड आप देखते हैं, मैंने आपको कहा ये एक तरीके से मिरर कॉपी है, ये कॉपी है ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव था। ओके, नाउ टुडे ऑन द मार्जिन्स ऑफ G20 समिट, यहाँ पर बिडेन साहब और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इसके अलावा अर्जेंटीना, ब्राजील, इटली, मॉरिशियस और यूएई यहाँ पर इसको लॉन्च करते हैं। ये कंट्रीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। ओके, सो दिस इज अ पार्टनरशिप टू मेक प्रोग्रेस इन आवर शेयर्ड कमिटमेंट फॉर क्लीनर ग्रीनर फ्यूल्स अराउंड द वर्ल्ड। क्लीनर ग्रीनर फ्यूल अराउंड द वर्ल्ड, ये बेसिक इनका एम है। एंड बांग्लादेश और सिंगापुर को भी यहाँ पर ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पे यहाँ पर बुलाया गया था इस अलायंस में। तो यहाँ पर ये अलायंस हमारे लिए बहुत जरूरी है। कार्बन न्यूट्रल मैंने आपको बताया, एथेनॉल ब्लेंडिंग बताया, लार्जेस्ट यहाँ पर प्रोड्यूसर कंज्यूमर बताया। तो इसलिए इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्वाइट ऑब्वियस है, यहाँ पर इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन भी है बिकॉज 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लाने में भी इंडिया का यहाँ पर बहुत ज्यादा योगदान था। ओके, हमारे इनिशिएटिव क्या चल रहे हैं, नेशनल पॉलिसी चल रही है बायोफ्यूल की, जिसको 2022 में अमेंड भी करा गया। उसके बाद ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में करवाया भी था, दैट इज द गोबर गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन स्कीम 2018, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। उसके बाद प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना 2019, ये हमारे कुछ इनिशिएटिव्स ऑलरेडी हैं रिगार्डिंग द बायोफ्यूल्स, तो इसलिए ये पहला आउटकम निकल कर आया। ओके, नाउ हमारे 3 आउटकम्स हो गए हैं, यूक्रेन वाला हो गया हमारे पास दिल्ली डिक्लेरेशन हो गया, बायोफ्यूल हो गया। अफ्रीकन यूनियन में बहुत बार शॉर्ट्स में करा चुका हूं, स्टिल 55 इसमें कंट्रीज आ रही हैं, करंट अफेयर्स में चल रहा है बिकॉज जब से नाइजर में कू चल रहा है तब से ये न्यूज में था। एंड ऑफिशियली 2002 में लॉन्च हुआ था यहाँ पे, जिसने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी को रिप्लेस किया था। एंड इसका बेसिक एम क्या है, यूनिटी, कॉपरेशन, डेवलपमेंट बने रहना अमंग द अफ्रीकन नेशंस। ठीक है, सो ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल इंटीग्रेशन को यहाँ पर स्ट्रेंथन कर रहा है अमंग द अफ्रीकन कंट्रीज। एंड एडिस अबाबा इथियोपिया में इसका हेडक्वार्टर है, इथियोपिया दैट इज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती है। ओके, सो अफ्रीका हमारे साथ इस साल 30 साल हो भी चुके हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो चुके हैं पूरे, सो क्वाइट ऑब्वियस है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, परमानेंट मेंबरशिप के लिए क्वाइट ऑब्वियस है 55 मेंबर्स ये हमारे साथ खड़े होंगे। ओके, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको यहाँ पर बिल्ड किया गया है अंडर द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ये कोई डेट ट्रैप डिप्लोमेसी नहीं है चाइना वाली कि डेट ट्रैप में ले आए आप, उसके बाद आप यहाँ पर अपने कमर्शियल पोर्ट्स को खड़ा कर देंगे। ठीक है, इट इज लाइक बिल्ट अंडर द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII। ओके, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं, इंडिया, यूएसए, यूएई, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूरोपियन यूनियन। ओके, इसके 2 कॉरिडोर्स आ रहे हैं, ईस्ट कॉरिडोर जो इंडिया को वेस्ट एशिया से जोड़ेगा एंड नॉर्थ कॉरिडोर जो वेस्ट एशिया को यूरोप से जोड़ेगा। पहले कहा जा रहा था कि इनिशियली कि इंडिया, यूएसए, यूएई इसमें होंगे बिकॉज आप सबको पता है इजराइल और सऊदी के रिलेशन थोड़े ठीक नहीं चल रहे हैं, बट अब ये कहा गया है कि ये उसके थ्रू ही जाएगा एंड उन्हीं पोर्ट्स को ये एट प्रेजेंट यूज करेगा जो एग्जिस्टिंग पोर्ट्स अभी इंडिया के चल रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये BRI चाइना को काउंटर करने जा रहा है, अ बिग काउंटर। नाउ ये सारा डाटा व्हाइट हाउस के यहाँ पर वेबसाइट से लिया गया है। द कॉरिडोर वुड इन्वॉल्व अ रेलवे नेटवर्क इन द मिडिल ईस्ट
एंड शिपिंग पोर्ट्स टू कनेक्ट इंडिया विद द यूरोप वाया द मिडल ईस्ट। इंडिया को यूरोप से जोड़ रहा है वाया मिडल ईस्ट। थोड़े दिन पहले हमने किया था, मैंने आपको सेशन कराया था ग्रीस वाला, एथेंस के थ्रू, टीरियस पोर्ट के थ्रू भी यहाँ पर इंडिया यूरोप में एंट्री चाहता है। तो बेसिकली क्या स्टिमुलेट करेगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को, एशिया के बीच में, अरेबियन गल्फ के बीच में और यूरोप के बीच में, इन तीनों के बीच में यहाँ पर ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन लेकर आएगा। बट इसका मास्टरमाइंड कौन है? मिस्टर अजीत डोवाल, जो कि यूएस के काउंटर पार्ट से मिले थे मई 2023 में, एंड इस इनिशिएटिव के बारे में उन्होंने बात करी थी। ओके, अब इसके बाद क्या है? इट विल इंक्लूड अ रेलवे that upon completion will provide a cost effective cross border, क्रॉस क्वाइट ऑब्वियस है, जैसे रेलवे बन जाएगा तो क्रॉस बॉर्डर शिप टू रेल यहाँ पर ट्रांजिट नेटवर्क दिया जाएगा टू द एग्जिस्टिंग मैरीटाइम एंड द रोड ट्रांसपोर्ट रूट्स। जो एट प्रेजेंट मैरीटाइम रूट चल रहा है उसके लिए यहाँ पर अपग्रेडेशन आ गया है जब आप शिप टू रेल ट्रांजिट नेटवर्क लेकर आएंगे, जिससे क्वाइट ऑब्वियस है ट्रेड बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, गुड्स और सर्विसेज यहाँ पर जो है यहाँ पे ट्रांजिट हो पाएंगे। किसके? इंडिया, यूएई, सऊदी, जॉर्डन, इजराइल, यूरोप। आप देख रहे हो इजराइल का नाम यहाँ पर आया है। सऊदी के इनसे रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे, बट इनिशियली ये था कि इंडिया, यूएसए, सऊदी इसमें होंगे, बट हम देखते हैं इसके बाद अभी सबको इंक्लूड किया गया है। एंड लेटेस्ट अपडेट यही है कि एग्जिस्टिंग पोर्ट्स को यूज किया जाएगा। दिस विल सिक्योर द रीजनल सप्लाई चेन्स, क्वाइट ऑब्वियस है ट्रेड फैसिलिटेशन बढ़ेगा यहाँ पर, and it will support and emphasize on environmental, social and government impacts। इन सब के ऊपर भी यहाँ पर फोकस रखा जाएगा। ये बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पर चाइना के BRI प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं यहाँ पर ये क्या करने वाला है? टैकल करने वाला है, काउंटर करने वाला है। पार्टिसिपेंट इंटेंड दैट द कॉरिडोर विल इंक्रीज द एफिशिएंसी बढ़ाएगा, कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, इकोनॉमिक यूनिटी, दिस इज द टर्म, इकोनॉमिक यूनिटी को बढ़ाएगा इनके बीच में, एशिया के बीच में, अरेबियन गल्फ के बीच में एंड द यूरोप के बीच में। एंड कहीं ना कहीं जॉब्स को जनरेट तो और ऑटोमेटिकली है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बाद तो जॉब्स बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। एंड इट विल लोअर द ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिजल्टिंग द इंटीग्रेशन ऑफ एशिया, यूरोप एंड द मिडल ईस्ट। आप सबको पता है वहां छोटे छोटे इश्यूज चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल इजराइल पैलेस्टीन वाला ले लीजिए, सऊदी और दिस इजराइल ले लीजिए, ठीक है। कहीं ना कहीं एशिया, यूरोप और मिडल ईस्ट को ये क्या करने वाला है? इंटीग्रेट करने वाला है। तो ये 5 आप देखते हैं आउटकम्स आपके पास निकल कर आई हैं यहाँ पर फर्स्ट डे। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद 10th को कौन से आएगा। मेजर इसमें से जो आपके पास आया है, दिस कॉरिडोर आया है, बिकॉज यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन का ऑलमोस्ट पहले से पता था कि वो ऐड होने वाला है, G20 बिकम्स द G21, बट ये जो कॉरिडोर है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड सबसे पहला वाला जो आपके पास है बायोफ्यूल अलायंस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया का इनिशिएटिव होगा ये, एंड ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। एंड सेम 2015 में जैसे हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर आए थे। सो आई होप आप सबको पहले दिन की सारी आउटकम्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।